आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आप सब देख रहे हैं कि बहुत जल्द अब यदुवंश के कुल का नाश होने वाला है। राधा और कृष्ण का देहांत भी होगा। लेकिन यहाँ सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस शो में श्री राधा की मौत के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं हो रही है। तो वैसे अगर हम पुरानी जानकारी के हिसाब से देखें तो माँ सरस्वती के वरदान के मुताबिक श्री राधा का देहांत पहले होना ही संभव है और यही नीति का है और यही विधि का विधान है। लेकिन आखिर शो मेकर्स किस तरीके से राधा रानी की मृत्यु का एपिसोड करने वाले हैं तैयार, ये तो फिलहाल सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं असली में राधा रानी की मृत्यु के वर्णन की, तो भगवान श्री कृष्ण बताया जाता है कि जब कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे तब पहली बार राधा जी से वो अलग हुए थे। साथ ही पुराणों के हिसाब से बताया ये भी जाता है कि कंस के वध से पहले राधा जी से मिलने गए थे श्री कृष्ण और वो राधा जी के मन में उसी वक्त उमड़ रही सारी बातों को आसानी से पढ़ लिया करते थे और उन्हें आश्वासन भी दिया कि वो अपना कार्य करके जल्द ही लौटेंगे। लेकिन श्री कृष्ण इसके बाद राधा रानी से मिलने कभी लौट ही नहीं पाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया, क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। बाद में राधा का क्या हुआ, इस बात का वर्णन जो पुराने हमारे सारे ग्रंथों में उपस्थित है उसके अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण कभी लौटे ही नहीं राधा रानी से मिलने और राधा रानी गुमसुम हो गई। राधा के माता पिता ने जबरदस्ती उनका विवाह उनके वियोग को देखते हुए किसी और से करा दिया। विवाह के बाद भी भले ही राधा जी अपने परिवार में मजबूरी के कारण रमना पड़ा, लेकिन वो श्री कृष्ण को कभी भूल ही नहीं पाई और उनके नाम का जाप हमेशा करती रही। राधा का वियोग जब चरम सीमा पर पहुंच गया तब राधा रानी एक बार रात के अंधेरे में घर से भागकर द्वारका नगरी पहुंच गई। राधा को वहां देखते ही भगवान श्री कृष्ण आनंदित हो उठे और दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहे। राधा को द्वारिका में कोई भी नहीं जानता था, इसलिए राधा ने भगवान से अनुरोध किया कि वो अपने राजमहल में उन्हें एक देविका के रूप में रख लें। श्री कृष्ण ने अपनी सखी की बात मान ली और उन्हें बिना किसी से परिचय करवाए एक देविका के रूप में रख लिया। राधा जी महल के कामों को देखने लगी और साथ ही श्री कृष्ण के दर्शन करके वो खुश भी रहने लगी। राधा जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सालों साल करती रहने की अचानक से उनके मन में भावना भी दूर होने लगी और उनसे अलग होने का दर्द फिर से उमड़ने लगा। उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और भगवान से दूर होने का डर भी उन्हें सता रहा था। एक दिन राधा इतना ज्यादा डर गई कि डर उनके ऊपर हावी हो गया और वो महल को छोड़कर एक अनजान रास्ते पर अंधेरे में निकल पड़ी। राधा को कहीं महल में ना देखकर भगवान श्री कृष्ण को काफी ज्यादा पीड़ा हुई। राधा को मृत्यु करीब दिखने लगी थी तो वो भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। भगवान कृष्ण को राधा की आवाज आई और वो जल्दी से जाकर उनके सामने प्रकट हो गए। राधा ने भगवान से उनकी बांसुरी सुनाने की प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें बांसुरी सुनाई और जैसे ही श्री कृष्ण उन्हें बांसुरी सुनाने लगे, राधा रानी ने धुन सुनते सुनते ही चीर निद्रा में हमेशा हमेशा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। राधा जी के प्राण त्यागते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे जंगल में फेंक कर फिर कभी भी किसी के लिए कोई भी वादन नहीं बजाया और न ही बांसुरी को हाथ में उठाया। यही बताया जाता है हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक कि श्री राधा का अंत ऐसे हुआ था। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अगर शो के मेकर्स राधा की इसी स्टोरी को फॉलो करते हैं और राधा की मृत्यु का सीक्वेंस दिखाते हैं तो क्या ऐसे ही होने वाला है राधा रानी का अंत और ऐसे ही अंत होने के बाद श्री कृष्ण को अकेला छोड़कर वो गोलोक में उनका इंतज़ार करती हुई नजर आएंगे। ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।